बुराई का अंत बुरा ही होता है। ऐसी ही एक बाल कृष्ण की बाल्यावस्था की कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश आहिर और आप मुझे राजेश आहिर 369 चैनल पर देख रहे हैं। गोकुल में कन्हैया अपने ग्वाल सखाओं के साथ गाय चरा रहे थे। तभी उसका एक सखा मधुमंगल उसे कहता है कि हे कन्हैया, अगर तुम मुझे तुम्हारा ये पीला वस्त्र, ये बंसुरी और सिर का मोरपींछ वाला मुकुट मुझे दे दो, तो मैं भी सारी गोपियों का प्रिय हो जाऊंगा और वो मुझे लड्डू खिलाएगी। ये बात सुनकर कृष्ण को हंसी आती है और वो अपना वस्त्र, बंसुरी और मोरपींछ वाला मुकुट मधुमंगल को पहना देते हैं और वो दौड़कर गोकुल की ओर भागने लगता है। वो बहुत खुश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर नारद जी ब्रह्मा जी के बेटे कंस के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि जो वृषभासुर का अंत कृष्ण ने किया वो देवकी का ही बेटा है, और आपने जिस बच्ची को जेल में मारा था वो बच्ची नंद की बेटी है। वसुदेव बच्चे का जन्म होने के बाद उसे एक टोपली में रखकर नंद के यहाँ तुम्हारा भय दिखाकर रख के आए थे और नंद के यहाँ जन्मी बेटी को कारागृह में लाए थे और उसका तुमने वध किया। ये 8वां बच्चा कृष्ण ही तुम्हारे वध का कारण बनेगा। और कृष्ण का बड़ा भाई बलराम, वो रोहिणी का बेटा है। ये दोनों भाई है। नारद जी की ये बात सुनकर कंस की सारी ये इंद्रियों क्रोधित हो जाती है और वो एक और दैत्य केसी को बुलाते हैं। केसी एक बहुत बड़ा घोड़े के स्वरूप का दैत्य था। उसका शरीर एकदम काला घने बादलों जैसा था और विशाल शरीर था, और वो विचार की गति से भी तेज दौड़ सकता था। कंस उसे बुलाकर कहते हैं कि जो बच्चा पीला वस्त्र धारण किए हो, हाथ में मोरली हो और सिर पे मोरपिंछ वाला मुकुट पहना हो, ऐसे गोकुल में रहते बच्चे को तुम्हें मारना है। उसकी आज्ञा मानकर केसी गोकुल की ओर आता है। केसी की भयंकर रफ्तार से एक तेज हवा चलती है। वह जहां भी खुर लगाती है वो जमीन में गड्ढे पड़ जाते हैं। वो तेजी से आता हुआ गोकुल में प्रवेशता है और इधर मधुमंगल कृष्ण के दिए हुए पीले वस्त्र, बांसुरी और मोरपींछ वाला मुकुट लेकर गोकुल की ओर जाते हैं। उसे देखकर किसी को लगता है कि यही बच्चा है जिसे मारने के लिए कंस ने उसे भेजा है। वो बहुत ही तेज रफ्तार से आकर मधुमंगल पर हमला करने जाता है। तभी कृष्ण किसी तरह झपट मारकर मधुमंगल को बचा लेते हैं। मधुमंगल बहुत डर जाते हैं, लेकिन कृष्ण को देखकर केसी बहुत क्रोधित होता है और अब वो कृष्ण पर प्रचंड प्रहार करने जाता है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कृष्ण की ओर देखता है और फिर अपने दोनों पैर ऊंचे करके कृष्ण पर आक्रमण करता है। कृष्ण और केसी के बीच में भयंकर द्वंद्व युद्ध होता है, लेकिन कृष्ण उसे उठाकर 400 हाथ दूर फेंक देते हैं। केसी को इतना बलशाली बालक देखकर बहुत ही क्रोध आया और उसका अभिमान टूटने लगा, तो वो उसका क्रोध और भी बढ़ने लगा। वो फिर से दुगनी रफ्तार से कृष्ण पर हमला करने जाते हैं। तभी कृष्ण अपना दायां हाथ केसी के मुंह में घुसा देते हैं। कृष्ण का हाथ जो एकदम कोमल था वो अब लोहे जैसा बन जाता है और केसी के मुंह के सारे दांत पड़ जाते हैं और धीरे धीरे कन्हैया अपना हाथ फुलाने लगते हैं और इससे केसी का शरीर फट जाता है और केसी की वहां मौत हो जाती है। केसी की मौत होने से केसी की आत्मा बाहर आती है और वो कृष्ण को हाथ जोड़ के प्रणाम करती है और अपनी बात बताती है। वो किसी जन्म में इंद्र के सेवक थे और इंद्र की सेवा करते थे। एक बार वृत्रासुर नामक ब्राह्मण का मौत होने से, उसका पाप लगने से डर से इंद्रदेव
अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। और ये अश्व बहुत ही तेज था, वो मन की गति से दौड़ने वाला अश्व था। अश्व को देखकर सेवक को अश्व की सवारी करने की भारी उत्कंठा हुई। वो अश्व को चुराकर पाताल लोक में चले जाते हैं, लेकिन इंद्र के सिपाही उसे पाताल लोक में ढूंढ लेते हैं और इंद्र के सामने खड़े करते हैं। इंद्र उसे श्राप देते हैं कि तुम जिस तरह से मेरे घोड़े को लेकर भागे हो, उसी तरह तुम भी घोड़े के रूप में एक राक्षस बनोगे। और इसी श्राप का वहन करते हुए केसी आज तक घोड़े के स्वरूप में एक दैत्य था और आज कृष्ण के हाथों उसे मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सेवक ने अपने मालिक की तरफ बुरी सोच रखी, बुरा नजरिया रखा और उसका परिणाम उसे बहुत सालों तक मिला। ऐसे ही हमें हमारे मालिक, हमारे अन्नदाता या हमारे किसी दोस्त की तरफ बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए और अच्छाई से चलना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी ये बात अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण। स्वस्थ रहो, खुश रहो।